हेलो गाइस, वेलकम टू डी सिनेमैटिक्स एंटरटेनमेंट। और आज हम बात कर रहे हैं हॉटस्टार स्पेशल पे रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ आर्या का। जी हाँ, आर्या वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब हम बात करें पूरी वेब सीरीज़ की, तो ये हॉटस्टार पे अवेलेबल है। प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा इसके लिए। और 9 एपिसोड्स की ये वेब सीरीज़ है। 50 मिनट्स के मोस्टली सारे एपिसोड्स हैं। तो और 9 एपिसोड्स हैं, तो ये सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, काफ़ी मज़ेदार है। थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ उस वेब सीरीज़ को। तो शुरुआत ही होती है कि जो चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने अपना कमबैक किया है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसमें। काफ़ी एकदम डैडी वाला उन्होंने रोल निभाया, एक पिता का, एक हस्बैंड का। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने रोल निभाया। हालांकि ज़्यादा नहीं है उनका रोल, बहुत कम है, बट जितना भी है बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उनका नाम है इसमें तेज, और उनकी एक खुद की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो दवाइयाँ बनाती है। और उसमें जो इनकी वाइफ है वो है सुष्मिता सेन, उनके भाई और उनका दोस्त, ये लोग इस बिज़नेस को चलाते हैं, जो सुष्मिता सेन के पिताजी का बिज़नेस है। और सब कुछ छोड़ के चंडीगढ़ से ये वापस आ गए थे अपने पापा का बिज़नेस संभालने के लिए। और इसी तरह से कहानी जो है वो शुरू होती है कि उसका जो साला है वो शेखावत, एक और ड्रग डीलर है, उनका पूरा माल उठा के ले आता है, हेरोइन ले आता है बहुत सारी, 300 करोड़ की। और शेखावत जो कि बहुत डेंजर आदमी है, उसका पूरा माल उठा के ले आता है। और तेज उसको मना करता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, पर फिर भी वो मानते नहीं हैं और इसमें चले जाते हैं। हालांकि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और दवाइयाँ बनाते हैं, पर फिर भी इल्लीगल, जैसे 10 या 15-20% वो इल्लीगल काम भी कर रहे हैं। लेकिन वो उतना इल्लीगल तरह से नहीं है, क्योंकि वो इतनी दवाइयाँ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इल्लीगल तरह से। लेकिन हेरोइन और उन सब के अंदर ये लोग नहीं आते हैं, तो उससे ही बहुत ज़्यादा केओस आ जाता है और वो माल एकदम से गायब हो जाता है और सब परेशानी में आ जाते हैं। उधर जब कहानी आगे बढ़ती जाती है तो जो उनका साला है वो जेल हो जाती है उसको, और जो तेज है उसका खून हो जाता है, मतलब चंद्रचूड़ का खून हो जाता है। और जो उनका तीसरा दोस्त है वो परेशानी और केओस में ही रहता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि शेखावत उसी का गला पकड़ता है। और उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं सुष्मिता सेन पे। और जैसे कि पूरी वेब सीरीज़ है आर्या, तो आर्या के ऊपर आती है। सुष्मिता सेन की बात करूँ तो वो बहुत ही कमाल की लग रही हैं और बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग की है। उन्होंने अपना कम बैक किया है इतने अच्छी एक्टिंग से, इतने अच्छे अपने गेटअप से। मुझे तो बहुत मज़ा आया उनको देखने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है उन्होंने। तो मैं बात कर रहा था कहानी की। अब किस तरह से सुष्मिता सेन एज आर्या अपनी पूरी फैमिली, अपने 3 बच्चों को संभालती हैं, कैसे वो शेखावत को संभालती हैं, रशियंस को संभालती हैं, अपने पापा की पूरी फैमिली को संभालती हैं, उसी के ऊपर ही पूरी कहानी है। अब इस वजह से नारकोटिक्स की जो डिपार्टमेंट है, जो टीम है पुलिस की, वो इनके पीछे लग जाती है पता करने के लिए। और शेखावत भी उधर उन्हें परेशान करता है और रशियंस शेखावत को परेशान करते हैं। तो उसी के ऊपर ये कहानी चल रही है। मैं आपको ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा वरना मज़ा ख़त्म हो जाएगा देखने का। तो उसी के ऊपर ये पूरी कहानी चलती है। फिल्म का एक प्रॉब्लम बस ये है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि क्लाइमैक्स बहुत ढीला लगा मुझको। क्लाइमैक्स अच्छा हो सकता, बहुत अच्छा हो सकता था, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट की है पूरी फिल्म। काफ़ी खर्चा किया है फिल्म में, ये वेब सीरीज़ पे इन लोगों ने, वो देख के पता चलता है। काफ़ी ग्रैंड तरीके से ये सब बनाया है उन्होंने। तो टोटल मैं आपको बात करूं तो ये एक अच्छी वेब सीरीज़ है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। थोड़े से अब्यूजिव वर्ड्स हैं, बट काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने में। ओवरऑल बस सस्पेंस का मैं ये बोलूँगा कि जैसे टोटल 9 एपिसोड्स हैं, तो 7 एपिसोड्स के एंड तक आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लगती है चीज़ें, और 8-9 थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। और एंड तक आते आते हमें थोड़ा सा, हम शॉक नहीं होते हैं जब हमें पता चलता है एंड क्या था, क्योंकि हम इतनी वेब सीरीज़ देख चुके हैं, इतनी फिल्म्स देख चुके हैं, तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है चीज़ें। तो इसमें भी यही था। हालांकि जो स्टोरी थी वो 3-4 एपिसोड्स तो बहुत ही अच्छी चलती है, फिर उसके बाद डायरेक्टर के पास स्टोरी नहीं रहती है, फिर वो उसको एक पर्टिकुलर तरह से चलाते हैं कि जो स्टोरी हो गई है उसी को खींच के और फिर वो कॉन्सेप्ट तक पहुंचाते हैं जो मेन था कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वही स्क्रीन पे चलता है और फिर फाइनली वो कहानी अपने एंड तक पहुंचती है। तो इसमें इसी तरह से है। हालांकि इसमें सब कुछ है, ड्रामा है, रोना धोना, प्यार, सब कुछ है, तो आपको मज़ा आएगा।
थ्रिल सस्पेंस सब कुछ है। तो मैं क्वारंटाइन का समय है तो आप बिल्कुल ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं, मिस मत कीजिए, जो कि बहुत मज़ेदार है। तो मैं आर्या को 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ। 3.5 स्टार की एक वेब सीरीज़ है। सुष्मिता सेन की वजह से पूरा 1 स्टार मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इस वेब सीरीज़ को, तो वो 3.5 की होती है। और काफ़ी सारे पुराने गाने भी आपको सुनने को मिलेंगे। वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, अगर आप पुराने गानों के फ़ैन हैं मेरी तरह तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ओवरऑल ये मेरा रिव्यू है आर्या के लिए। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हो सके तो बिल्कुल देखिए, एक अच्छी वेब सीरीज़ है। तो डी सिनेमैटिक्स एंटरटेनमेंट देखिए भाई, जो वर्थ हो। तो डी सिनेमैटिक्स एंटरटेनमेंट क्वारंटीन में बोलेगा कि ये वर्थ है, आपको मज़ा आएगा। तो सब्सक्रिप्शन लीजिए हॉटस्टार का और इन्जॉय कीजिए आर्या, सुष्मिता सेन की कमबैक फिल्म। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। डी सिनेमैटिक्स एंटरटेनमेंट देखिए भाई, जो वर्थ।